अगर मैं किसी सिस्टम में काम नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो मेरी मर्जी। लेकिन अगर वो सिस्टम चाहता है मैं रेफर करूं तो इसका मतलब क्या है? क्या वो मनी सर्कुलेशन कर रहा है पीछे? अगर मैं आपको पूरी चैट दिखा दूं तो आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको सीधा प्रूफ दिखाया है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में एक बार फिर से, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी की मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके मैं अपना एक्सपीरियंस बताया था। ये बताया था मैंने कितना पैसा कमाया है, क्या मैंने उसके अंदर लगाया था पैसा, और यहाँ पर मुझे क्या नुकसान हुआ या क्या मेरा रिव्यू है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। और उस वीडियो पे लगभग आज की डेट में 60,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। और मैं ये मानता हूँ 1 लाख व्यूज़ भी चले जाएंगे तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड में इतना चल रहा है। यहाँ पर अगर देखी जाए बात, तो बहुत लोगों के मैसेजेस उस कमेंट पे, उसके कमेंट पर उस वीडियो में मेरे पास आए। बहुत लोगों ने बोला सर आप ये कैसा रिव्यू दे रहे हैं, ठीक से रिव्यू दीजिए, आपको नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आज 2024 चल रहा है, नवंबर का समय है, और 2 साल इस सिस्टम को हो चुके हैं ट्रेजर एनएफटी को। लगभग जब मैंने इसको शुरू किया था, पाकिस्तान के लीडर से कनेक्ट किया था, क्योंकि इंडिया में मुझे कोई दूसरा व्यक्ति मिला नहीं था। पाकिस्तान से एक व्यक्ति ने, मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे वो दिया, और मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक मित्र ने फ्रेंड ने दिया है, मैं इसको कर लेता हूँ। मैंने इसको स्टार्ट किया था, चलाया था, इनकम बहुत अच्छा हुआ, एनएफटी को बाय किया, सेल किया, सब कुछ बढ़िया। लेकिन अचानक से कंपनी ने मेरे को वार्निंग दिया कि सर आप रेफ़र कर लीजिए, रेफ़र नहीं करेंगे तो आप हमारे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को यहाँ पर फॉलो नहीं करते। तो मेरा जवाब ये था कि भाई हम कई जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर जगह जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें वहाँ ज़रूरी नहीं कि हम हर बार टीम बनाएं। तो मैंने ट्रेजर एनएफटी में टीम नहीं बनाई, मैंने रेफ़र नहीं किया, मैंने उसकी वीडियोज़ नहीं बनाई। तो ये बात है पिछले साल की जब ज्वाइनिंग हुई थी, और ये लगभग जनवरी में स्टार्टिंग का समय है, मार्च अप्रैल की बात है इस 2024 की, जब मेरा अकाउंट को बंद कर दिया गया ट्रेजर एनएफटी के द्वारा। क्रिप्टो एमएलएम इंडस्ट्री में जब इन्वेस्टमेंट के कोई प्रोजेक्ट होते हैं तो 1% प्रोजेक्ट होते हैं जो 4, 5, 6, 7, 8 साल भी चल जाते हैं, जिनके बैकएंड में फंड होता है, जिनके पास मोटा पैसा होता है बैकएंड में। वो मालिक, वो सीईओ, वो प्लान आराम से चल जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, चीज़ें अभी रिस्क में आ चुकी है, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें मैं एक्सपीरियंस की, मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, आपका अकाउंट बंद नहीं हुआ था, आपको प्रॉब्लम हो गई होगी, आपने कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। मैं आपको अभी एक ऐसा दिखाऊंगा कुछ प्रूफ्स, जिसमें मैं अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा अपने अकाउंट के, मैंने कितना पैसा डाला था वो दिखाऊंगा। $500 का अकाउंट था, कितना इनकम हुआ था, कितना निकला था, कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस थी, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और उसके बाद आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हो कि ट्रेजर एनएफटी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्लान तो ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई इनके टर्म्स एंड कंडीशंस अब हो सकता है चेंज हो गए हों, क्योंकि 2024 की बात है, स्टार्टिंग की बात है। उन्होंने मुझसे क्या बातें बोली, अलग बातें बोली। पहले तो ऐसी बातें भी थी कि आप एक आईपी एड्रेस से अकाउंट नहीं चला सकते, 2 आईपी एड्रेस का इशू था पहले। अब आईपी एड्रेस का इशू भी नहीं है, पहले बहुत सारी चीज़ों का इशू था। मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट था, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट नहीं थे, एक अकाउंट, और उस पर भी मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया था। अब इनका कहना था कि आपने रेफर नहीं किया, इसलिए आपको, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, साइड में देखिएगा, स्क्रीन में आपको शेयर करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन शेयर पे मैंने अपना स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है। यहाँ पर ये वो इंटरफेस है जहाँ पर एनएफटी को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। मैं यहाँ पर लेवल्स चेक कर रहा था, अपने अपलाइन से डील कर रहा था, सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं कि लेवल 1 का है 1.8 1.95% आ रहा है लिखा हुआ, मैंने वो स्क्रीनशॉट उनको भेजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर एनएफटी को सेल मैंने कर दिया था, 12 घंटा 58 मिनट आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट राउंड। हर 12 घंटे बाद यहाँ पर चीज़ें दिखाई जा रही थी। और ये देखिए ड्रॉ डेट लिखा हुआ है 17 जनवरी 2024, यानी कि जनवरी की बात है जब मैं इसका एनएफटी बाय सेल आराम से कर पा रहा था। और देखिए ये एनएफटी $79 की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन रिवॉर्ड वगैरह दिया था, और यू हैव रिसीव्ड द रिवॉर्ड ऑफ 300 द यूज प्राइस पीरियड इन 2 days। ये कुछ ऑफर्स उस टाइम पे निकले हुए थे, बहुत अच्छे निकले थे। कुछ लोग कह रहे थे सर आपका तो अकाउंट ही नहीं लगा हुआ। मैंने कहा यार अकाउंट नहीं लगा हुआ तो मैं चाहता हूँ कि आप देखो इस चीज़ को। अब आप सबसे ऊपर देखो, ये है मेरा यूज़र नेम, हर जगह मैं यही यूज़ करता हूँ, अभिषेक SMY, अभिषेक समानिया का शॉर्ट फॉर्म। मेरा UID लिखा है M040S57EG6 करके लिखा है, लेवल 1 पे मैं हूँ। और कितने डॉलर है वॉलेट बैलेंस में? $400 मेरे वॉलेट बैलेंस में नज़र आ रहे हैं, $400। ठीक है, अर्निंग मेरी 0 थी उस टाइम पे, मैंने $400 तक लगभग डिपॉजिट कर दिया था। जनवरी की बात से लगभग ये बात है दिसंबर जनवरी के आसपास की। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देख सकते हैं $100 भी डिपॉजिट किया, $100 और एक्स्ट्रा डिपॉजिट किए थे जब मैं अपने अपलाइन से बात कर रहा था।
आगे देखें अगर तो देखिए आप, मैं ये सब दिखा रहा था, मेरा UID ये है, ये सारी चीज़ें ठीक, अच्छी बात है। देखिए 9 घंटे का टाइम, जब वहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से चल रही थी। देखिए एक टाइम था $79 का NFT चल रहा था, अब देखिए $361 तक का NFT मैंने बाय सेल किया था। तो सोचिए अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा निकला भी था। लेकिन अगर मैं आगे आपको लेकर चलूँ, एप्लीकेशन फेल ड्यू टू चेंज मेड योर ईमेल, ओके, ये कुछ एप्लीकेशन फेल के मेरे पास ऑप्शन आए थे, विड्रॉल में करने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए आप, मैंने $400 आपको दिखाए थे, ये है पूरे $531। कैसे? $500 का मैंने अकाउंट इसको बना दिया था। $400 के बाद मैंने 500 बना दिए, उसको 100 और डाल दिए। 500 के बाद मेरा प्रॉफिट आप देख सकते हो 30.7 और डेली प्रॉफिट 1.55 यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी कि मैंने $500 इसके अंदर डिपॉजिट किए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो मैं आज ऐसी वीडियोस बनाने पे मजबूर हो गया, क्यों? देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा ऑल अर्निंग देख सकते हो आप, ये $340 का अर्निंग मेरा हो चुका था, ठीक है। $551 का मैंने अकाउंट लगा दिया था, $551 मैंने पैसे डाल दिए थे अकाउंट के अंदर और $340 मैंने विड्रॉल लिए थे। 48 घंटों में ये विड्रॉल पहले भी दे रहे थे। $340 का अकाउंट, और देखिए 84 ऑर्डर्स हो चुके थे, 42 मैंने खरीदी थी और 42 मैंने सेल की थी NFT। ये मेरा ही अकाउंट है। आगे अगर बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, ये टेलीग्राम का एक मैसेज है मेरे दोस्त, जिसमें असरार 786, अभिषेक SMY, मतीन 277, शयान, सबा खान, दीज पीपल नीड टू बी फायर्ड, ये मैसेज है। समझ रहे हो आप? ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, जो मेरे अपलाइन हैं उनकी मैं जानकारी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मैं उन्हें प्राइवेट रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनसे मेरी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, जो भी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, दोस्ती यारी अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो मैं उसका प्रूफ आपको दे रहा हूँ कि दीज पीपल नीड टू बी फायर्ड लिखा है मेरे दोस्त। सामने क्या लिखा हुआ है? असरार 786, अभिषेक SMY, मातीन, दीज पीपल नीड टू बी फायर्ड, ये लोग हटा देने चाहिए। ये एक मैसेज आ रहा था मेरे अपलाइन के पास। आगे अगर बढ़े हम तो मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा, क्योंकि मेरे अपलाइन का नाम यहाँ लिखा हुआ है। देखिए सिस्टम की तरफ से, सिस्टम के जो ऑफिशियल मेंबर्स थे, उन्होंने क्या मैसेज किया था? दे हैव बीन हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डू नॉट टेक देयर वर्क सीरियसली। इन लोगों को बहुत समय हो गया है सिस्टम में, लेकिन इन्होंने काम को सीरियसली नहीं लिया है। डज नॉट कंप्लाई विद ट्रेजर NFT बिजनेस फिलॉसफी एंड दे हैव मेड प्रॉफिट्स। इन्होंने ट्रेजर NFT के बिजनेस फिलॉसफी से कंप्लाई नहीं किया है, यानी कि हम इसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे थे और हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया था। कितना प्रॉफिट बनाया था? कौन सा प्रॉफिट? मेरा मतलब $550 का अकाउंट था, $350 मैंने विड्रॉल किए, तो कौन सा प्रॉफिट? मेरा खुद का मूलधन नहीं निकला, मेरा खुद का प्रिंसिपल नहीं निकला, और ये कहते हैं मैंने प्रॉफिट बनाया। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर ये पूरा गेम था मेरे दोस्त, ये सारी चैट थी। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं एक चीज, कि ये थे प्रूफ। अगर मैं आपको पूरी चैट दिखा दूं तो आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको सीधा प्रूफ दिखाया है। जब मेरी अपलाइन से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि सर देखिए आप काम करना चालू कीजिए, वरना आपको ब्लॉक कर देंगे, ये फायर कर देंगे, मैसेज कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरा कहना ये था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाई इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ, इन्वेस्टमेंट करा है, नहीं करना मेरे को यार, मैं नहीं करना चाहता काम। अगर मैं किसी सिस्टम में काम नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मेरी मर्जी। लेकिन अगर वो सिस्टम चाहता है मैं रेफर करूं, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो मनी सर्कुलेशन कर रहा है पीछे? अगर मनी सर्कुलेशन हो रही है तो सीधा सीधा बताकर करे कि हाँ जी हम यहाँ मनी सर्कुलेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा। लेकिन आप बोल रहे हो NFT बाय हो रही है, सेल हो रही है, और आप यहाँ पर प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर एक्चुअल में NFT बाय सेल करके पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है बाय सेल करने पर, तो ऑर्गेनिकली काम हो रहा, तो आप रेफर करने की बात क्यों कर रहे हो? टीम बनाने की बात क्यों कर रहे हो? अब इन्होंने शायद कुछ रूल्स चेंज कर दिए। अब कुछ ज्ञानी महाज्ञानी लोग आएंगे और नीचे कमेंट में लिखेंगे नॉलेज नहीं है भाई आपको, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, आप झूठ बोल रहे हो। इतने प्रूफ के बाद भी अगर आप बोलो ना झूठ बोल रहे हो, तो मेरे दोस्त मैं ये मानता हूं कि आपको शायद ट्रेजर NFT करना ही गलत है आपके लिए। अगर आप किसी रिव्यू को रिव्यू नहीं समझते, तो आप मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, और इस चैनल पर बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहती हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कीजिए। चैनल को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है ना कि मैंने कुछ आधा अधूरा ज्ञान दे दिया, तो अपना पूरा ज्ञान लेकर कमेंट में आ जाओ, कमेंट में लिख दो। मैं तैयार हूँ आपके कमेंट को पढ़ने के लिए। कमेंट में लिखिए पूरा ज्ञान। पूरी दुनिया इस वीडियो को देख रही है, जो लीडर इसमें काम कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ नया सजेस्ट करें, तो नीचे कमेंट में लिखो।
बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे बने रहेंगे तो आप और भी पैसा कमा सकते हैं, चैनल पे बने रहेंगे तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इसके अलावा मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।